हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर है। हमने इसके पहले के 3 लेक्चर्स में क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने इक्वेशंस प्रिपेयर करना सीखा था और ये सीखा था कि बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी से किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब कौन सी एक्टिविटी कैश पे इफेक्ट डालेगी, कौन सी एक्टिविटी स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, किस एक्टिविटी का आपके डेटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किस एक्टिविटी का आपके क्रेडिटर, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसका कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब हमने क्वेश्चंस किए थे 1 to 3 लेक्चर्स में। अब आज चैप्टर वही है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन टॉपिक नया है। तो आज हम लोग इक्वेशंस प्रिपेयर करना नहीं सीखेंगे, कौन सी एक्टिविटी का किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा वो नहीं। आज हम कुछ फॉर्मूलेज यूज करेंगे और उन फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूले और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहले जो हम फॉर्मूले क्वेश्चंस करने वाले हैं वो तो इसी फॉर्मूले में बेस है, यानी कि आपको यदि एसेट्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर देंगे। क्या आप इस फॉर्मूले से मुझे लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। यदि मुझे एसेट्स पता हो और मुझे अपनी कैपिटल पता हो तो मैं इस फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकता हूँ, अपनी लायबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। यदि मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज पता हो तो मैं इस फॉर्मूले से इतनी क्या फाइंड कर सकता हूँ, कैपिटल फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं अपन जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है। ओके ओके चलिए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर है, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है, हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स हमने पढ़े थे 1, 2 and 3, उनमें हमने इक्वेशंस प्रिपेयर करना सीखा था और ये सीखा था कि बिजनेस के कौन सा ट्रांजेक्शन किस अकाउंट पे इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल हमने सीखा था कि कब कैश इंक्रीज होगा, कब कैश डिक्रीज होगा, कब हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, कब हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा, कब हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे, कब हमारे डेटर्स डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सीखा था कि कब हमारा कैश इंक्रीज होने वाला है, कब हमारा कैश डिक्रीज होने वाला है, कब हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, कब हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे डेटर्स पे इफेक्ट करेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिटर्स पे इफेक्ट करेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन हमारी कैपिटल पे इफेक्ट डालने वाला है। ये सब हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में डिस्कस किया था। आज लेक्चर 4 है। अब हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे और उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे, मिसिंग वैल्यूज। देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला वही है जो आपको पता है। क्या पता है आपको? अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। क्या आप मुझे बताइए कि इस इक्वेशन से मैं एसेट्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल करके? क्या मैं लायबिलिटी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या इससे? यदि मुझे क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू पता हो और कैपिटल की वैल्यू पता हो तो क्या मैं लायबिलिटी निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे अपन? एसेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे। क्या मैं कैपिटल भी फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से? ऑब्वियसली कर सकते हैं अपन कैपिटल भी फाइंड। कैपिटल फाइंड करनी होगी तो हम क्या कर देंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो हम इससे लायबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें लायबिलिटीज फाइंड करनी हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? एसेट्स माइनस कैपिटल। और इन केस मुझे कैपिटल फाइंड करनी हो
तो हम कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज यूज कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटी या कैपिटल इनमें से कोई एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हमने 1 to 3 लेक्चर्स में किए थे। आज से हम क्वेश्चन करेंगे 8 to 13। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चंस कवर करेगा 8 to 13 तक। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। 3 ट्रांजेक्शन है अपने पास ABC। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या मिसिंग है, कैपिटल मिसिंग है। अब जैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ट्रांजेक्शन 1 में मुझे एसेट्स पता है 125, लाइबिलिटी पता है 25, क्या मिसिंग है मेरे पास, कैपिटल मिसिंग है। अब कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी मींस 1,25,000 माइनस 25,000, दैट मीन्स आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। ओके, इजी है तो। सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं अपन, ट्रांजेक्शन बी, इक्वेशन वही हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब सेकंड ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है, एसेट्स है कितनी 4,50,000, लाइबिलिटी मिसिंग है, दैट मीन्स हमें लाइबिलिटी फाइंड करनी है, और कैपिटल कितनी है आपकी 4 लाख। अब लाइबिलिटी फाइंड करने का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 450 माइनस 4 लाख, दैट मीन्स लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 40,000 रुपीज आपकी। ठीक है, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको क्या चीज फाइंड करनी है, एसेट फाइंड करनी है। लाइबिलिटीज पता है आपको 75,000 और कैपिटल कितनी थी हमारी 550। लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मुझे बताइए कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से, और ड्यूरिंग द ईयर मुझे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से, और ड्यूरिंग द ईयर मुझे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अब मेरे पास कितना पैसा है, यानी मेरी कैपिटल कितनी है, कितनी है 1,50,000। दैट मीन्स मैंने प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। इन केस मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता 1 लाख रुपीज से और मुझे 20,000 का लॉस हो जाता बिजनेस में, तो मेरे पास अब कितने पैसे हैं, मतलब मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, कितनी है 80,000 है। दैट मीन्स मैंने लॉस को क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन कैपिटल का। क्या फॉर्मूला बना अपना कैपिटल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, यानी जिस मनी से आपने अपना बिजनेस क्या किया था, स्टार्ट किया था, उसमें प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, और इन केस लॉस होगा तो लेस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इससे भी हम कैपिटल निकाल सकते हैं, इससे भी कैपिटल निकाल सकते हैं। हमें डिसीजन लेना है कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें। हमें एसेट तो लाइबिलिटी पता है, तब हम ऊपर वाला यूज कर सकते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट पता है, तो हम नीचे वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करना सीखते हैं कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। शिव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो पहले तो ये बताइए 2 लाख के लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे। हमने 2 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये 2 लाख आपकी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। 2 लाख को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ऑन 31 दिसंबर 2019 हिज एसेट्स वर्थ रुपीज 4,80,000। एसेट्स रखी है 480, कौन सी डेट की, 31 दिसंबर 19 की। दैट मीन्स ये आपकी एट द एंड ऑफ ईयर की एसेट्स हैं, यानी हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स कितनी है 4,80,000 है, एंड लाइबिलिटीज 160, और आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है 160 है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। अब पहले देखें अपन, हमारे पास एसेट्स है और लाइबिलिटी है,
क्या है हमारे पास, एसेट्स है और लाइबिलिटी है। तो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है कैपिटल का, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। मेरे पास क्लोजिंग एसेट्स है, मेरे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो जब मैं क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी ना। क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, क्लोजिंग एसेट्स आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, प्रॉफिट तो है ही नहीं ना हमारे पास। अभी हमारे पास प्रॉफिट है क्या, नहीं है। लॉस है क्या, नहीं है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स भी और लाइबिलिटीज भी है। क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो कैपिटल भी कौन सी आएगी, क्लोजिंग आएगी। ओके, तो देखिए चलिए आपकी स्क्रीन पर, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज। अब क्लोजिंग एसेट्स कितनी है आपकी, 480, क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 160, माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 320। अच्छा, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है, फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल, कर लिया अपन ने, एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है, गिवन था ना मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल मैंने फाइंड कर लिया। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, अब प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है क्या, है ना क्लोजिंग कैपिटल। मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है क्या, है। तो मेरे पास क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है। इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकता हूँ इजीली। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। ओके, तो हम प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 320, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2 लाख, और प्रॉफिट या लॉस हमें फाइंड करना है। 320 में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो लॉस होगा। तो 320 में से जब हम 2 लाख माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 120, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने यूज करना सीख लिया। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ, क्लोजिंग कैपिटल एज इट इज है मेरी, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओके, और इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है। अब मैं इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर मैंने बिजनेस में और मनी इन्वेस्ट करी तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख से स्टार्ट किया था, मिड ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि यार ये 5 लाख रुपीज का फंड सफिशिएंट नहीं है, बिजनेस में मुझे 2 लाख रुपीज और इन्वेस्ट करने चाहिए। तो मेरे पास थे पैसे, तो मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर दिया अपने बिजनेस में। तो अब बताइए मुझे मेरा बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख मैंने इनिशियल किया था, 2 लाख मैंने मिड ऑफ द ईयर कर दिया, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7 लाख हो गया। दैट मीन्स जितना मैंने मिड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया है उतना मेरा इन्वेस्टमेंट यानी मेरी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे। तो एक और चीज मैंने क्या ऐड कर दी इस फॉर्मूले में, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी। प्रॉफिट लॉस तो एज इट इज है। अच्छा, जब मैं नौकरी करता तो मुझे सैलरी मिलती, तो मैं उस सैलरी से अपने घर के खर्चे पे करता, यानी घर का किराया देता, घर का लाइट का बिल पे करता, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, खाने पीने का एक्सपेंसेस पे करता। लेकिन जब मैं नौकरी नहीं कर रहा तो मैं घर का एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा मैं वो पैसे, मैं घर का किराया देने के लिए पैसे कहाँ से लूंगा, मेरे घर पे कोई सर्वेंट है तो उसको सैलरी देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाएंगे, बिजनेस से। तो जब हम बिजनेस से कोई पैसे घर पे ले जाते हैं तो बताइए कि हमारा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। तो दो चीजें मैंने ऐड कर दी ऊपर वाले फॉर्मूले में ही, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स।
तो जब हम बिजनेस में और मनी इन्वेस्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, ऐड कर देंगे। जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग, उसे हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या लॉस और माइनस ड्रॉइंग्स। तो जब भी हमें एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स दे रखी हो तो 100% हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स हो तो हमें 100% ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए पहले इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। हमें एक टेबल गिवन है जिसमें 5 क्वेश्चन हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। सबके अंदर कोई ना कोई वैल्यू क्या है, मिसिंग है। हमें वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम रीड करते हैं क्या गिवन है हमें। सबसे पहले कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2019, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। सेकंड कॉलम में हमें क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल। थर्ड कॉलम में क्या गिवन है, ड्रॉइंग्स। फोर्थ कॉलम में हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है ड्यूरिंग द ईयर। और लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर है। तो फर्स्ट कॉलम ओपनिंग कैपिटल का, लास्ट कॉलम क्लोजिंग कैपिटल का है। अब हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है 5 केसेस में। तो मैं एक एक करके एक एक केस आपके सामने शो करता हूं। केस 1, तो मैंने टेबल को अलग अलग कर दिया, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लोजिंग कैपिटल सबसे लास्ट कॉलम में गिवन है, क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें वो फाइंड करना है। ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट कॉलम में गिवन है 3 लाख, एडिशनल कैपिटल सेकंड कॉलम में गिवन है 60,000, प्रॉफिट लॉस हमें फोर्थ कॉलम में गिवन है 1,80,000, ड्रॉइंग्स हमें थर्ड कॉलम में गिवन है 80,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 3 लाख में 60,000 और 1,80,000 प्लस करेंगे 5,40,000, 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,60,000। ओके, सेकंड करते हैं अपन वापस पहले फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लॉस और माइनस ड्रॉइंग। सबसे लास्ट कॉलम में आपको कैपिटल गिवन है क्लोजिंग 480, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 360, सेकंड कॉलम में एडिशनल कैपिटल है 90,000, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें फाइंड करना है, ड्रॉइंग्स हमारे पास है 70,000। अब सॉल्व करते हैं पहले, 360 में 90 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 450, और 450 में से जब हम 70 माइनस कर देंगे तो 380 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 380 को हम कैपिटल की साइड शिफ्ट कर दें तो प्रॉफिट लॉस के लिए क्या हो जाएगा, 480 माइनस 380। अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 480 में से जब हम 380 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब प्रॉफिट है कितने का, 1 लाख रुपीज का। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। थर्ड, पहले फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल लास्ट कॉलम में गिवन है 350, ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट कॉलम में गिवन है 320, एडिशनल कैपिटल सेकंड कॉलम में गिवन है 80, प्रॉफिट लॉस माइनस लिखा है 20, इसका मतलब लॉस है आपको, और ड्राइंग में क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें ड्राइंग फाइंड करनी है। अब 350 इज इक्वल टू 320 में 80 ऐड कर दें 4 लाख हो जाएगा, 20 माइनस कर दें तो 3,80,000 आ जाएगा माइनस ड्राइंग। अब ड्राइंग की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, 380 माइनस 350, दैट मीन्स ड्राइंग इज इक्वल टू 30,000। फोर्थ केस फॉर्मूला यूज करते हैं पहले अपन, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट और लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल आपको लास्ट कॉलम में गिवन है 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट कॉलम में गिवन है 350, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें फाइंड करनी है, प्रॉफिट गिवन है आपको 60,000, ड्रॉइंग्स गिवन है आपको 60,000। 4 लाख माइनस 350, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 4 लाख, और 350 को जब हम अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 लाख माइनस 350,
दैट मीन्स आपकी एडिशनल कैपिटल कितनी बच गई 50,000। लास्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 2019 मिसिंग है, यानी हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग। लास्ट कॉलम में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको 3 लाख, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, फाइंड करनी है, एडिशनल कैपिटल 90,000, प्रॉफिट और लॉस में से आपको -30 मतलब लॉस है, और ड्रॉइंग से हमारे पास 1,20,000। 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, हम इससे सॉल्व करेंगे तो 30 और 120 नेगेटिव मतलब 150 नेगेटिव है और 90 पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनल डिजिट माइनस में 60,000। अब इस -60 को हम अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू 3 लाख प्लस 60,000 दैट मीन्स 3,60,000 हो जाएगी। कर लेंगे क्वेश्चंस। अब और क्वेश्चंस करते हैं अपन इसी टॉपिक पर। फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, हमें डिसाइड करना है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले में तभी वैल्यू यूज करेंगे जब उस फॉर्मूले में एक वैल्यू मिसिंग होगी, लेकिन यदि 2 वैल्यूज मिसिंग है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल, अब इसमें से 2 वैल्यूज मिसिंग है तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। कम से कम 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए ताकि मैं इससे थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकूं। इस फॉर्मूले में क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट लॉस और ड्रॉइंग, यदि 2 वैल्यूज मिसिंग है मेरे पास तो मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? सारी वैल्यूज होनी चाहिए एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, तब तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास 2 वैल्यूज मिसिंग है तो हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो हमें सोच समझ के फॉर्मूले यूज करने हैं। देखते हैं अपन और क्वेश्चन सभी। क्वेश्चन नंबर 11, Geeta started a beauty parlor on 1st April 2008 by investing 50,000। तो ये 50,000 हमारा क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल हो गया। एंड टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 50,000, बैंक से लोन लिया उसने, कितने का? 50,000 का। तो बैंक लोन हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज हो जाएंगी 50,000। ऑन अक्टूबर 8 शी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000, एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 50,000 हो गई। एंड had withdraw 30,000 during the year, और हमने 30,000 during the year withdraw की है, that means 30 हमारी क्या हो गई? ड्रॉइंग्स हो गई। For domestic purpose on 31st March 2009 her assets worth 2,50,000, closing assets 2,50,000, find out her capital on 31st March मतलब closing capital निकालनी है, and profit earned during the year, और क्या फाइंड करना है आपको? प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है क्लोजिंग कैपिटल और क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। मुझे 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या मैं? पहले नहीं कर सकता ना, 2 वैल्यूज तो मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा। एक वैल्यू जरूर मैं फाइंड कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से। तो अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग है और प्रॉफिट और लॉस भी मिसिंग है। ये दोनों चीजें उसने मुझे फाइंड करने के लिए कहा है, तो 2 चीजें तो मैं एक फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दूसरा फॉर्मूला देखता हूँ। क्या मेरे पास एसेट्स है, लायबिलिटी है एसेट्स भी है और लायबिलिटी भी है। तो पहले हम इससे कैपिटल निकाल लेते हैं, उस कैपिटल को यहाँ पर एंटर कर देंगे तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे? प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेंगे। मैंने फोर्थ फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? जब मुझे एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग है तो मैं कभी भी फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। जब मुझे एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग दे रखी है तो मैं कभी भी फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ये तभी यूज होगा जब हमारे पास एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स नहीं होंगी, तब हम ओपनिंग कैपिटल और डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस कर देंगे। लेकिन जब एडिशनल और ड्रॉइंग है तो इस फॉर्मूले को कभी यूज नहीं करना। ओके, तो अभी हम सबसे पहले यूज करेंगे थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास एसेट्स हैं और लायबिलिटी है, और इससे हम कैपिटल फाइंड करके एंटर कर देंगे फिफ्थ फॉर्मूले में, ताकि हम इससे क्या फाइंड कर पाएंगे? फिर प्रॉफिट या लॉस। ठीक, चलिए अप्लाइड करते हैं इसको। तो हमें क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा था क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए कहा था और प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए कहा था। अब पहले हम क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स हैं 250,
और लाइबिलिटी जो हमने बैंक से लोन लिया था कितना है 50,000 माइनस करेंगे तो 250 माइनस 50 2 लाख आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। बैंक लोन को मैंने क्लोजिंग लाइबिलिटी क्यों माना, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब जो कांस्टेंट रहने वाली है, जितनी ओपनिंग में है उतनी किसमें रहेगी आपकी क्लोजिंग में रहेगी। तो बैंक लोन मैंने अपनी क्लोजिंग लाइबिलिटी क्यों ट्रीट किया, क्योंकि ओपनिंग में मैंने 50,000 का लोन लिया था, लेकिन यदि ड्यूरिंग द ईयर मैंने उस लोन को पे नहीं किया तो आज भी मेरा लोन कितने का होगा, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर भी मेरा लोन कितना होगा 50 ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कांस्टेंट रहती हैं आपकी जब तक आप उनको पे नहीं कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, एडिशनल कैपिटल है 50,000, प्रॉफिट लॉस हमें फाइंड करना है ड्रॉइंग से 30,000। 2 लाख 50 50 1 लाख 30 माइनस करेंगे 70,000 प्लस प्रॉफिट और लॉस। अब 2 में से 70 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1,30,000 रुपीज आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, राम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख। तो 20 लाख हमारी कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल। ऑन अप्रैल 6 ही टुक अ लोन 5 लाख, बैंक से लोन लिया, ये हमारी लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी रहेगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी रहेगी। एंड इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इनटू द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल वाज 3 लाख, एडिशनल कैपिटल 3 लाख which was introduced in May 6 and he suffered a loss 250, और हमें 250 का क्या हुआ लॉस हुआ। कैश विड्रॉ बाय बिजनेसमैन वाज 180, यानी ड्रॉइंग्स हो गई आपकी 180। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स एंड कैपिटल ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और एसेट्स निकालनी है। अब की बार हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, प्रॉफिट लॉस भी है और ड्रॉइंग्स भी है। तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो हम पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर हमें बोला है एसेट्स बताओ, तो हमारे पास लायबिलिटी भी है कैपिटल भी आ जाएगी। तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, एसेट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। ओके चलिए देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस माइनस ड्रॉइंग। ओपनिंग कैपिटल 20 लाख, एडिशनल कैपिटल 3 लाख, लॉस 250 का है और ड्रॉइंग से 180। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 23 लाख, 20 लाख प्लस 3 लाख 23 लाख, और माइनस की दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे 250 और 180 को, तो माइनस 430। 23 में से 430 माइनस करेंगे तो 18,70,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, क्लोजिंग एसेट्स फाइंड करनी थी। एसेट्स का फॉर्मूला होता है आपका क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। लायबिलिटीज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 लाख, कैपिटल हमने फाइंड करी है 18,70,000, ऐड कर देंगे दोनों को तो आपकी क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगी 23,70,000। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इस टॉपिक का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑनर इक्विटी कैपिटल एंड टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें ऑनर इक्विटी मतलब कैपिटल दे रखी है इन द बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल है, रेवेन्यू मतलब हमारे पास इनकम है, एक्सपेंसेस यानी कि हमारे पास लॉसेज है 175 के, और क्रेडिटर यानी लायबिलिटी है हमारे पास 175 की। तो हमें क्या क्या चीजें फाइंड करने के लिए कहा है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑनर इक्विटी कैपिटल एंड टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और क्लोजिंग एसेट्स निकालनी है। अब की बार हमारे पास एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग नहीं है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट मतलब इनकम को ऐड कर दें माइनस लॉस यानी एक्सपेंसेस को क्या कर दें यहाँ से माइनस कर दें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, और प्रॉफिट और लॉस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब इनकम प्लस कर दो और एक्सपेंस माइनस कर दो।
तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो पहले हम यूज करते हैं फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ओपनिंग कैपिटल पॉइंट नंबर 1 में गिवन है आपको 5 लाख, इनकम आपको पॉइंट नंबर 2 में गिवन है 3 लाख, एक्सपेंसेस आपको पॉइंट नंबर 3 में गिवन है 175। 5 लाख में 3 लाख ऐड करेंगे 8 लाख, 175 माइनस करेंगे 625। और सेकंड हमें फाइंड करना है एसेट्स, तो हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हमें पॉइंट नंबर 4 में गिवन है 175 और कैपिटल हमने फाइंड करी है 625। ऐड कर देंगे दोनों को, कितनी वैल्यू हो जाएगी 8 लाख। तो ये हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले यूज करे थे और उन फॉर्मूलों को यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना सीखा था। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर 5 नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें। बाय।